मेरे कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, कुकर ले आप समान। लेखे गिनत ना छूटिए, मैं क्षण क्षण भूलनहार। बख्शनहारे अबख्श लबो, करके पार उतार। बड़े प्रेम से बोलो जयकारा, बोल मेरे नंगली निवासी भगवान, बोलो सांखे दरबार, बोलो सच्चिदानंद भगवान। कण कण में विराजमान, हर पल में विराजमान, लाखों लाखों ब्रह्मांडों की रचना और पालना करने वाले मेरे दशनाथ, मेरे शहंशाह, मेरे सतपुर महाराज नंगली निवासी भगवान और बैठे हुए दीन दयालु कृपालु शुद्ध चेतन परमात्मा और विचार संघ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी हर सप्ताह हमारा मार्गदर्शन करते हुए ऐसी उलझने, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर ढूंढने में पर भी हमें मिलने, कौन सा तरीका हो, कौन सी विधि हो जिससे परमात्मा का प्यार आशीर्वाद जो आत्म निरंतर रहा है, कोई कमी नहीं, कभी भी हमेशा उसका आशीर्वाद प्यार पर अज्ञान की आलस की छतरी लेकर के ना हम बैठ जाते हैं कि उसकी बरसात नहीं आती। एक बार किसी का सत्संग में गए हम, बहुत बरसात थी, सड़कों पर बहुत पानी भरा हुआ, और जब वहां पर पहुंचे तो वहां के जितने भी लंगर के बर्तन थे ना, उसमें एक बूंद पानी नहीं। मालूम है क्यों? उल्टे रखे हुए। अब जब उल्टे रखे हुए तो उसमें पानी कितना भी क्यों ना आए, मगर उसमें नहीं आने वाला। ऐसे ध्यान रखना, हमारे भी बुद्धि का प्रथम हो ना, बैठ के तो हम यहाँ पर जरूर है, मगर उल्टा रखा हो, उसको सीधा कर ले, कुछ ना कुछ तो आपका लाभ जरूर होगा। कहते गलती कहां पर हो गई? श्री गुरु महाराज जी देना चाहते हैं और ईमानदारी से जितने लोग यहाँ पर आए लेने के लिए आए, ऐसा नहीं कि लेने नहीं आए। सुबह सुबह उठ करके यहाँ पर आए हैं, नींद खराब की हमने, तो सब कुछ तो पाना चाहते हैं। और इसमें तो कोई दो राय भी नहीं, ईमानदारी है तभी तो उठता है ना। और गुरु महाराज जी तो ईमानदार हैं, वो तो देना चाहते ही। कभी सपने में भी हम सोच नहीं सकते कि वो कहां कहां कौन कौन से तरीके से हमें बुलाते देने के लिए। हमारे तो बात अलग है, वो देना चाहती है। दिक्कत पता क्या है? दो तरह के लोग होते हैं संसार के अंदर, एक तो हंस जैसे और एक कौवे जैसे। कौवे जैसे क्या, बगले जैसे समझ ले, दोनों का रंग एक ही होता है और एक ही जगह होते हैं। जितना मर्जी कोशिश करें, चोंच तो बगला भी मारता है और हंस भी मारता है। हंस बहुत सारे विशेष तरह से ध्यान रखना, वो मोती ढूंढ कर लाता है और बगला मछलियां ढूंढ कर लाता है एक ही जगह। यानी जितनी अशुद्ध चीजें हैं वो बगला ढूंढ लेता है, और जितनी शुद्ध चीजें, और तो अगर दूध और पानी मिला दो और हंस उसमें चोंच डालना तो दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। ये विशेष तो ऐसे ध्यान रखना। दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे होते हैं कितना भी अच्छा क्यों ना संसार हो, कितना भी अच्छा सत्संग क्यों ना हो, उसमें भी कभी ढूंढ लेते नहीं, ये तरीका ठीक नहीं था, ये विधि ठीक नहीं, ऐसे नाल की होता है, कौन था भगवान, कहां है भगवान। जिस जुबान से बोलते हैं वो भी भगवान की दी है, शरीर भी भगवान का दिया, अभी भगवान कहां है। और दोनों लोगों के लोगों में से ध्यान रखना, वही परेशान रहते जिनको होते हुए, सूरज की रोशनी होते हुए भी, भगवान सब सर्वव्यापक होते हुए भी उन्हें कहीं भी नहीं दिखा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे कि पूरा संसार खराब क्यों ना हो, बुरी थी बुरी जगह पर भी जाकर के वो ढूंढ लेते हैं अच्छाई। कभी आपने देखा होगा, मैंने तो देखा, सुनार की दुकान होती है, सोने का काम करने वाले की जो दुकान होती है, अनपढ़ अज्ञानी लोगों की बात कर रहा हूं, उसकी दुकान के बाद जो नाली होती है ना, नाली
15-16 साल 17 साल के बच्चे उस नाली को एक तरफ से दूसरी तरफ से रोक करके ना सारा कूड़ा निकाले तो बहुत सारा ढेर, और ढेर को कम से कम 50 बार साफ करते हैं। उनके जो तसले होते हैं छेद होते, बड़े छेद, छोटे छन्नियां बनाई थी उन्होंने, और इतने सारे ढेर में से करते 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 वो क्या करते हैं, अंत में उनके पास वो थोड़ा सा बच जाता है। और किसी दुकान के बाद नहीं सुना, भी दुकान के बाद उनसे पूछा ना कभी, मैंने तो पूछा आज से लगभग 20 साल पहले, उसके बाद तो कभी निकलना ही नहीं हुआ था कि 2, 4, 5 घंटे कम से कम बता रहा हूं, सारी रात भी लगा देते, रात में आते हो लगभग 1500-2000 रुपए वो रोज कमाते हैं। ध्यान रखना, वो उतने जरिए अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं इतने सारे कूड़े के ढेर में से। और हम कैसे लोग हैं कहां जा, हर जगह बुरी चीज देख लेते हैं। इतना सारा सत्संग होता है, इतना सारा सत्संग होता है, उतने जगह जब जाते हैं मुझे प्रसाद नहीं मिला, बोल जाता है बोल श्री गुरु महाराज, भूल जाते भी प्रसाद मिले ना मिले, आशीर्वाद जरूरी है। तो कहने का भाव यह कि ऐसा पता नहीं कितनी बार हमने ऐसा किया है संसार के अंदर। तो जहां पर भी कहते एक चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्रकारी बनाई, सुंदर नहीं बहुत सुंदर, और चौराहे में लगा दी। चौराहे में वो लगाने के बाद उसने नीचे लिख दिया हमारे जैसे लोगों के लिए कि जहां पर भी कमी है ना, कोई गलती लगे तो उस पर क्रॉस लगा देना ताकि मैं इसे सुधार सकूं। शाम को जब वो आएगा तो वो जो इतनी सुंदर उसने अपने जीवन में सबसे सुंदर चित्रकारी बनाई थी, उसमें और कुछ नहीं था, क्रॉस ही क्रॉस थे, जो भी आए क्रॉस, जो भी आए क्रॉस। उसने कहा कोई अच्छी चीज ही नहीं, मेरे में इतनी गलती है, कहते नहीं जो आपने नीचे लिखा है ना वो गलत लिखा था, चित्र यही बनाओ दोबारा, और जगह भी यही हो, चौराहा भी यही हो, नीचे लिख देना कि जहां पर भी आपको गलती नजर आए ना वहां उसको सुधार देना, क्रॉस नहीं लगाना वहां पर, उसको सुधार देना। चित्र वही, लोग वही, चौराहे भी वही। शाम तक एक भी व्यक्ति नहीं आया जो उसको सुधारने वाला। कमियां निकालने वाले तो बहुत आए, और कमियां निकालने वाले तो उसका अपना चित्र ही नहीं दिख रहा था, इतने क्रॉस उसमें लगा दी। और जिस दिन बात सुधारने की आती ना तो एक व्यक्ति भी नहीं, ध्यान रखना आपको ही सुधारना है अपने आप। तो प्रयास करें, कोशिश करें, कमियां तो बहुत है, अगर आप सुधार सकते हो उस कमी को तो फिर क्रॉस लगाने की बात करना। पर हमने बुरे से बुरे भी, जितने भी, अपने से भी सत्संग ढूंढना है, सच ढूंढना है, और सच केवल ढूंढना नहीं है, उसे अमल भी करने का प्रयास करना है। एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं संसार के अंदर कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाई, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म ही नर पावत नहीं। कहते दिक्कत कहां है, जो कर्म करने वाले हैं ना तो वो तो जो बेकार की चीज होती है, जो जिसे कोई पूछता भी ना हो, उसकी भी कीमत बना देते। ध्यान रखना, अगर कर्म करें तो एक मूर्तिकार था जो मूर्तियां बहुत सुंदर सुंदर बनाया करता था, पर पैसा नहीं था उसके पास, कहीं ना कहीं कभी किसी जगह कभी किसी जगह मजदूरी किया करता था, बड़ी मुश्किल से घर का भोजन भी चला पाता, घर का गुजारा चला पाता, पर आगे बढ़ना था और हाथ में कारीगरी भी थी, यानी एक जज्बा था आगे बढ़ने का, एक शौक था आगे बढ़ने का उसको। एक मूर्तियों की दुकान थी, उस दुकान के बाहर बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था जिस पर लोग पैर रख के जाया करते थे। बात बड़े ध्यान से सुनना, कौड़ी ना मूल्य की हीरे ना पै गया जदों में दाता करे चरना मीठा। उस पत्थर पर लोग पैर रख के जाया करते थे। वो मूर्तिकार जब भी वहां से निकलता था ना, यार एक बार अगर मुझे एक पत्थर मिल जाए ना तो बस जिंदगी बन जाएगी मेरी।
पर इतने महंगा होगा क्योंकि उसने पत्थर खरीदा नहीं था, पत्थर तराशे तो थे मगर खरीदा नहीं था, यानी कमियां निकालनी आती। आप बता दो ना, थोड़ी देर विचार करें, जब मूर्ति बनती है पत्थर की तो उसमें कुछ जोड़ा जाता है या उसमें से कुछ हटाया जाता है? बोलो ना, हटाया जाता है, जोड़ा नहीं जाता उसमें। इसका मतलब वो मूर्ति उसमें भगवान की या जो तो पहले से थी, जो फालतू चीजें थी ना वो उसने हटा दी उसमें से। फालतू तो हटाता है ना, तभी तो वो आकार निकल के आता है। ऐसे आप में भी जो जो फालतू है ना उसको निकालना है, बस जो जो फालतू है। और हम सोचते शायद ज्ञान लेना है, लेना नहीं भाई, भगवान तो आप हो ही, मगर इसमें से जो फालतू चीजें मैंने इकट्ठी कर रखी है ना वो सारी की सारी निकालनी है, हटानी है। एक बार बड़ी हिम्मत करके उस मूर्तिकार ने उस दुकानदार के पास पूछा जाकर के, भाई साहब की दुकान पत्थर पड़ा है? नहीं, उसने जब ऊपर देखा डर गया। कपड़े बड़े साधारण से थे, कहीं कहीं से फटे भी हुए थे। तो उसने कहा मैं पूछ रहा हूं, आप नाराज मत हो ना, मैं तो केवल रेट पूछ रहा हूं, अब अपनी भी कीमत समझेगा। इसके कितने पैसे होंगे? उसने ऊपर से नीचे देखने के बाद कहा भाई पैसे तो छोड़, तू बता पहुंचाना क्या है, वहां पर पहुंचा दूंगा। मेरे पास जगह नहीं रखने की, मेरे लिए ये फालतू का पत्थर है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है जहां पर लोग पैर रख करके ऊपर जाए। ले जाए थे किसी भी रेट में, मेरे लिए बेकार है। कह रहा हूं सच में? अब उनके चेहरे पर चमक आ गई। अब बताओ हम काम के ये बेकार है? और सच में कारीगर आपके सामने बैठा है, बैठे हैं ना? उदाहरण मुझे और पता नहीं, पर मैं तो प्रैक्टिकल हूं। मैं कल कोई आया, मैं सब पूछने लगा आप कब से रहते हो? मैं रहता तो मैं यहाँ पर 7 साल हूं किसी मकान में, पर सच में मेरा जीवन तो 20 या 22 साल से बना जब कारीगर के हाथ में दिया। उनसे बेकार पत्थर को वो जब व्यक्ति लेकर के गया तो मूर्तिकार वही था जिसकी मूर्तियों की दुकान थी, और मूर्तिकार वही था। वो उसके पास आया, एक लंबी सी गाड़ी, सूट कोट पहना हुआ। तो व्यक्ति ने अपना कार्ड निकाला, दुकानदार को कहने लगे आज शाम का भोजन आपका मेरे घर पर है। कहने मैं तो आपको जानता हूं। कहता कोई बात नहीं, वो मैं शाम को बताऊंगा, अभी केवल आप मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरा निमंत्रण स्वीकार करो, आपने शाम को मेरे घर पर आना। बड़ा हैरान हुआ, ऐसे मैं आपको जानता नहीं। कहता बता दूंगा मैं आपको शाम को। वो जब मूर्ति की दुकान वाला मूर्तिकार के वहां पर गया, बहुत सुंदर सा मकान, एक बढ़िया मकान, सुंदर गाड़ी भी खड़ी, नौकर क्या करते थे। उसने बड़ा सम्मान किया उसको, बड़े स्वागत से लेकर के गया और जाकर के एक मूर्ति से उसने जो अभी आधी नहीं कपड़ा उठाया, अभी कपड़ा उठाई, वो मूर्ति की दुकान वाला हैरान हो गया। कहता अभी कम से कम उस मूर्ति की 100 मूर्तियां मुझे बना कर देना। मैं तो ये कहने लगूं कि आपका ये पत्थर जो दुकान के बाहर पड़ता आप उसे ले जा सकते हो। कहते ये वही पत्थर अभी आधी महीने ऐसे लग रहा है कि अब भगवान की कृष्ण की मूर्ति अभी बोलेगी, अभी बोलेगी। कमाल कर दिया तुमने यार, उसी पत्थर की बात है। कहना हाँ जी ये वही पत्थर है, और अभी आधी बनी है तो करोड़ों रुपए के ऑर्डर आ गया, और करोड़ों रुपए मेरे पास एडवांस भी आ गया कि ये इतनी मेरी मूर्तियां बना दो, इतनी मेरी मूर्तियां बना दो, इतनी मेरी मूर्तियां बना दो। पत्थर बेकार था, मगर कारीगर ने उस पर पूरी जितनी कमियां थी ना, जितनी कमियां उसमें से थी वो निकालनी शुरू कर दी, और बनाते 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 अभी आधी बनी है तो इतने जितने भी देखा कमाल की बात है। क्यों पता है? क्योंकि वो कारीगर ही ऐसा। और हम वो पत्थर मैंने कहा ना कोटियां नमूने सी हीरा लगाया गया, जब तो मैं जाता तेरे चरणों ये तू ना फड़दा पा आसार में जाना। उस कारीगर के पास अपने आप को सौंप करके देखना, आप भी अनमोल, कोई खरीदार नहीं था हमारा, कौड़ियां अनमोल नहीं थी, कौड़ी का भी मोल नहीं होता। मगर जब नवीन निवासी भगवान भी गए थे ना तब भी, और गुरु नानक देव जी को तो
आदरणीय पूजनीय अवतार। कई जन भक्ति करने के बाद माता पिता ने भगवान से वरदान मांगा था कि आपने हमारे यहाँ पर अवतार लिया। अवतार लिया पर समझ नहीं पाए, डांट भी पड़ी, मार भी पड़ी, पर बता दिया प्रसाद की अमियत की, ऐसी दया करो महाराज मेरा नाम ना विसरे, मेरा नाम ना। कहते हैं कोई खरीदार नहीं था, मगर जब तूने खरीद लिए ना तो फिर संसार में ऐसा कोई नहीं जो कोई और खरीद सके। फिर अनमोल हो गए, आप भी अनमोल हो, सब बता रहा हूं। इतने अनमोल की संसार में कोई भी आपकी कीमत नहीं दे सकता, पर तब जब इसके हो जाओ तो। और जो भी इसके हुए ना, देखो तो सारे अनमोल ही, किसी भी मोल में नहीं बिक सकते। श्री नगरी निवासी भगवान ने एक बार लीला रखी, अपने महात्माओं को इकट्ठा किया। कहने में भंडारे में कुछ धन की कमी है। उस समय नौकर गुलाम बिका करते थे, तो महात्माओं को इकट्ठा किया। कहने में कौन है जो गुलाम बन के बिकने के लिए तैयार है, ताकि हमारे भंडारे में जो दिक्कत है, परेशानी धन की, वो पूरी हो। तो सारे तैयार हो गए, मैं तैयार हूं, वो कह मैं तैयार हूं, वो कह मैं तैयार हूं। एक स्वामी परम जी थे, बहुत सुंदर भी थे, और उन्हें हनुमान जी कहते थे, बहुत ताकतवर थे। कह रहे इसके ज्यादा पैसे मिलेंगे, कितने पैसे मिल जाएंगे इसके, किसी ने कहा इतने मिल जाएंगे, किसी ने कहा इतने मिल जाएंगे। जमनगी निवासी भगवान ने कहा तो क्या हुआ, एकदम सच में बहुत प्यार करते हो गुरु दरबार से, गुरु महाराज जी से। पत्थर बात तो ये है कि मेरे किसी भी महात्मा का, किसी भी सेवादार का एक बाल का भी कोई कीमत नहीं दे सकता, इतने अनमोल है। तो उनके कैसे की बात कर रहे हो? एक बाल भी परमात्मा की कृपा का पात्र है, उसको भी कोई छू नहीं सकता। ध्यान रखना, इतनी कीमत किसी के पास है ही नहीं संसार में। वो ऐसे आप भी हो ध्यान रखना। पर बात वही है, संसार वही है, सब कुछ वही है, मगर हमारी एक आदत है। पहली बात तो बुद्धि का बर्तन उल्टा रखा हुआ है। दूसरी बात, कितना भी अच्छा सत्संग क्यों ना हो, उसके अंदर से बुराई निकाल के ले जाते हैं। फलाना ऐसा था, ढिमकाना ऐसा था, जबकि होना क्या चाहिए कि सारे सत्संग में मेरे मतलब की जो मैं तो ऐसे करता था, सच बता रहा हूँ, मेरे मतलब की चीज होती थी ना, जो मेरे वातावरण के हिसाब से, कि मैं घर में परिवार में कोई दिक्कत भी ना हो और मैं उसको अमल कर सकूं। मैं वो अपने मतलब की चीज लेता था, और जितने लोग शाम तक सप्ताह भर मिलते थे उनको सुनाता रहता था, ये अमल करें या ना करें, मुझे तो पक्का हो जाएगा ना कि ये बात मेरे मतलब की है। और सच में शायद उस समय मुझे लोग पागल ही कहते थे, इसका तो दिमाग खराब हो गया, जब भी देखते हैं गुरुजी करता रहता है। सच में, पर वो गुरुजी करते करते आज कीट ना जाने प्रेम को गुरु कर ले आप समान, पता नहीं कैसा प्रेम देता है वो, कौन से तरीके से करता है, अंदरों चक्कर चलाता है। केवल अपने आप को उस कारीगर के सामने समर्पण कर देना, सच में कोई दो राय नहीं। किसी तरह भी प्रयास भी करके देखें तो उसकी कृपा निरंतर बरस रही है और असीमित बरस रही है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो सच में प्रयास करें। यहाँ पर हंस बनाए जाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। हम हैं तो कौवे, इनमें कोई डर, मैं तो था, औरों का तो मुझे पता नहीं, कई बार में कोई लड़ने में से आ जाए कि कौवे कह रहे हम थे, सच में बता रहा, पर उन्होंने ऐसा तराशा है ना कि हमारी सारी बुराइयां निकाल करके हमें हंस बना दिया। तो प्रयास करें, कोशिश करें, अपनी वृत्ति को श्री गुरु महाराज जी के ज्ञान के प्रसाद को अपने जीवन में एक एक करके एकदम आप याद भी रखना चाहोगे तो मेरे पाओगे। कोई एक चीज ऐसी जो आपके मतलब की हो, उस दोनों और उसे अमल करना शुरू कर दो, तो आपका भी जीवन हंस जैसा हो जाएगा। बोल जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की, श्री नगरी निवासी भगवान की। हारा वाले नगरी निवासी भगवान प्यारे, हारा वाले भगवान प्यारे, ओ कण कण भगवान प्यारे,
भगवान प्यारे हारा लंगली निवासी भगवान मुझे खारा बोले